वेलकम बैक लिफ्टर्स टू येट अनदर पावर लिफ्टिंग सीरीज। इस नई सीरीज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कुछ पावर लिफ्टिंग बेसिक्स जो आपको पता नहीं होंगे ऑब्वियसली। एंड मैं ट्राई करूंगा इन सभी बेसिक्स को, इन सभी टर्म्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। बने रहिए वीडियो के एंड तक पूरी जानकारी के लिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SRA कर्व के ऊपर। SRA कर्व मतलब क्या, वो होता क्या है। SRA कर्व का मीनिंग यही होता है कि स्टिमुलस रिकवरी एडेप्टेशन कर्व। बेसिकली सभी एक्सरसाइजेस का उनका खुद का एक SRA कर्व होता है। बट इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि फटीग क्या होता है और फटीग के कितने ज़्यादा तरीके होते हैं या फिर टाइप्स होते हैं। फटीग बेसिकली आपको बचपन से पता हो कि मैं थक गया, मैं नहीं कर पा रहा, या फिर मैंने जो कल खेला था उसका जो सोरनेस है वो अभी भी है, जो कल मैंने बाइसेप मारा उसका सोरनेस अभी भी है। हम फटीग को 3 चीज़ों में डिवाइड करेंगे। The first one is going to be local fatigue, then the second one is going to be systematic fatigue, and the third one is going to be non-training fatigue. तो जो लोकल फटीक होगा वो यही होगा कि अगर आपने लास्ट डे पे मतलब कल अगर आपने हेवी बाइसेप ट्रेनिंग किया तो आपका जो बाइसेप का एरिया है वही सोर होगा या फिर वही फटीक्ड होगा, पेन करेगा। सिस्टमेटिक फटीक मतलब आपने जो कल कंपाउंड एक्सरसाइजेस किया है, लेट्स से स्क्वाट या फिर डेडलिफ्ट, उसका ओवरऑल जो मूवमेंट था उस मूवमेंट ने काफ़ी ज़्यादा मसल्स यूज़ किए हैं, उसकी वजह से आपकी टोटल बॉडी में फटीग रहेगा। या फिर लेट्स से जितने भी मसल्स उस सर्टन एक्सरसाइज में यूज़ हुए हैं वो सभी मसल्स आपको सोर रहेंगे या फिर आपको तकलीफ देंगे, आपको पेन देंगे। उसके बाद रहेगा नॉन ट्रेनिंग फटीग। तो बेसिकली नॉन ट्रेनिंग फटीग आपका मेंटल स्ट्रेस रह सकता है या फिर आपकी डेली एक्टिविटी रह सकती है जो ट्रेनिंग रिलेटेड नहीं है। बट मोस्टली मैं इसे बोलूँगा कि आपका ये मेंटल स्ट्रेस रहेगा जो आपके ट्रेनिंग को अफेक्ट कर रहा है या फिर आपकी रिकवरी को हिंडर कर रहा है। अभी हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ SRA कर्व्स फॉर आवर पावर लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस। सबसे लॉन्गेस्ट SRA कर्व जो हमारे पावर लिफ्टिंग में होगा वो होगा डेडलिफ्ट के लिए। आपको पता है कि डेडलिफ्ट सबसे ज़्यादा टैक्सिंग मूवमेंट है हमारे पावर लिफ्टिंग में। उसके बाद आता है अपना स्क्वाट डेडलिफ्ट से थोड़ा आप उसमें जल्दी से रिकवर हो सकते हो। एंड द थर्ड वन इज़ गोइंग टू बी बेंच प्रेस। आप बेंच प्रेस से काफ़ी फ्रिक्वेंटली और जल्दी रिकवर हो सकते हो। इन SRA कर्व्स के ऊपर से ही आप आपकी फ्रीक्वेंसी मैनेज कर सकते हो। आपको आप एक अंदाज़ मिलेगा या फिर गाइडलाइन मिलेगा कि इस चीज़ की SRA कर्व इतनी ज़्यादा है तो आप इसे कितने बार या फिर कितने फ्रीक्वेंटली ट्रेन कर सकते हो। इसी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत बार एथलीट्स डेडलिफ्ट को बस एक ही बार ट्रेन करते हैं, ठीक है। बट बिसाइड्स ऑल दिस थिंग्स या फिर वो कितना लॉन्ग SRA कर्व है और बहुत सी चीज़ें इस सिलेक्शन प्रोसेस को मतलब चूज़ करने के लिए डिफ़िकल्ट करती है या फिर और वेरिएशन इसमें देती है। लेट्स से जेंडर भी इसमें एक ह्यूज पार्ट प्ले करेगा। फीमेल्स जल्दी से रिकवर हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि वो एक लॉन्ग SRA कर्व को फ्रिक्वेंटली ट्रेन कर पाए। उसके साथ ही आपका जो हाइट है, लेट्स से इन बिटवीन जेंडर्स और इन कंपैरिजन विद जेंडर्स, जो शॉर्ट बंदा होगा उसका जो रेंज ऑफ मोशन होगा वो कम होगा, इसकी वजह से वो लॉन्ग SRA कर्व्स को भी फ्रिक्वेंटली ट्रेन कर सकता है। जो टॉल बंदा होगा उसका रेंज ऑफ मोशन काफ़ी ज़्यादा होगा, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो लॉन्ग SRA कर्व्स में जल्दी से रिकवर ना हो पाए या फिर वो लेट्स से डेडलिफ्ट को भी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ट्रेन ना कर पाए। उसके लिए फ्रीक्वेंसी फॉर डेडलिफ्ट इज़ गोइंग टू बी लेसर। उसके साथ ही इंडिविजुअल के लेवरेजेस, कुछ लोगों के लेग्स काफ़ी लंबे होते हैं, कुछ लोगों के टॉर्सो काफ़ी लंबे होते हैं या फिर छोटे होते हैं। इन चीज़ों के ऊपर भी आपका एक्सरसाइज सिलेक्शन मैटर करता है। बट आपको SRA कर्व हेल्प करेगा इन सभी चीज़ों को मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए। SRA कर्व एक काफ़ी अच्छा टूल है आपके एक्सरसाइज सिलेक्शन को बूस्टअप करने के लिए, आपको अच्छी एक्सरसाइजेस चुनने के लिए और आपको मदद करने के लिए, आपके खुद के बॉडी को समझने के लिए। दैट्स इट फॉर SRA कर्व। लेट्स सी इन फ्यूचर में इसके ऊपर और इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे एक्सरसाइज सिलेक्शन कर सकते हो बाय यूजिंग SRA कर्व। फॉर नाउ दिस इज़ इट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सदा स्ट्रॉन्ग रहो।